अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ आज जलवा प्योर असील का। देखिए ये है प्योर असील चूजे यहाँ घूम रहे हैं और ये है मुर्गी कड़कनाथ। और मैं आपको एक दोगला नस्ल भी दिखाता हूँ, कड़कनाथ और असील की क्रॉस। माँ ये है कड़कनाथ और बेटा वो है, बेटा ये बेटी भी पता नहीं, लेकिन बेटा समझ रहे हैं हम फिलहाल। जैसे एक चूज़ा वो है कड़कनाथ, ये देखिए ये है कड़कनाथ, ये है असील क्रॉस कड़कनाथ। अब इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है, ये सबसे ज़्यादा फुर्तीला है। फुर्तीले सभी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, ये हाथ नहीं आता है कड़कनाथ। बस यही फ़र्क होता है, इनमें तेज़ी आ जाती है। अगर ये देसी नस्ल से क्रॉस होते हैं, ये भी एक देसी नस्ल है कड़कनाथ, बस देसी नस्ल से क्रॉस होने से सर यही फ़र्क आता है कि इनमें तेज़ी बहुत आ जाती है। और लड़ने में तो ये बहुत तेज़ होते ही हैं, फाइट में तो फेमस है ही असील गुस्से में। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये होती है ब्रीड कड़कनाथ, ये देखिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि ये नाली के किनारे गंदगी खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये नाली के किनारे गंदगी नहीं खाते हैं। ये नाली के किनारे अगर हैं तो ये खाते हैं सिर्फ और सिर्फ कीड़े। नाली के किनारे इन्हें कीड़े खाने को मिलते हैं, गंदगी साइड करके ये कीड़े छांट छांट के निकालते हैं। ये बहुत से लोगों को लगता है कि नाली के किनारे घूम रहे हैं, इसका मतलब गंदगी खा रहे हैं। अब कीड़ा भी गंदा ही है हमारी नज़र में, तो इंसान की नज़र में, लेकिन कीड़ा ही इनकी खुराक है। और जो भी चूज़े कीड़े खाते हैं उनकी बढ़वार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, यानी कि उनकी ग्रोथ में बहुत फ़र्क आ जाता है। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इन्हें एकदम ओरिजिनल प्योर प्रोटीन मिलता है कीड़े खाने से। तो इनका कीड़ा खाना बहुत ज़रूरी है। जिनके चूज़े कीड़े नहीं खाते हैं, जिन्हें प्रोटीन ठीक से नहीं मिलता है, उनके चूज़े लूज़ हो जाते हैं, ढीले ढाले से हो जाते हैं। ये बहुत तेज़ है, बहुत स्मार्ट है। देखिए देखिए कितने एक्टिव हैं, देखिए कितने एक्टिव हैं ये देखिए, ये तो हाथ भी नहीं आजा चला भी तो आ रहा है मुर्गी के साथ में, अकेले में हाथ नहीं आता है ये। तो देखिए ये कितने एक्टिव हैं, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, सब एक्टिव हैं। और ये 15 दिन के हो चुके हैं चूज़े, 15 दिन के हो गए, ज़्यादा हो गए, 15 दिन के हो गए चूज़े, और ये बहुत एक्टिव है। बस यही फ़र्क होता है, अगर आप इन्हें कीड़े खाने का मौका देंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और बहुत से लोग चाहते हैं, बहुत से लोगों के पास ये इस तरह से अवेलेबल नहीं है नालियाँ वगैरह, तो कीड़े नहीं खा पाते हैं। सुनने में अजीब लगता है कि नाली के किनारे है ना, लेकिन यही सच्चाई है, यही इनकी खुराक है, यही कीड़े में मिलते हैं। और जो लोग कीड़े से बचाना चाहते हैं तो उसका तरीका है, इन्हें पकाकर गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके खिला दिया रोज़। और एक चूज़े के हिस्से में कम से कम आधा से 1 चम्मच की खुराक आ जानी चाहिए। गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े 1 चम्मच में भर के एक चूज़े के हिस्से में आ जाने चाहिए। अगर डेली ये खुराक एक टाइम भी इन्हें मिलती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और लंबे हो जाएंगे, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप चाहते हैं कि लंबे हो तो इनको आपको प्रोटीन देना पड़ेगा, और वो मिलेगा गोश्त में, मीट में। ठीक है, और नहीं तो फिर नेचुरल तरीका इनका यही है कि इन्हें खुले मैदान में छोड़ दो, अपने आप कीड़े ढूंढ के खाएंगे। लेकिन अगर ये घरों में पल रहे हैं, जैसे ये तो हमारा, मेरा तो ये घर है, ठीक है, घर अगर जैसे ये घर में पल रहे हैं तो इन्हें अलग से आप मीट दे दें, मैं इन्हें मीट देता हूँ। मैं डेली अपने लिए मीट लाता हूँ खाने के लिए, उनमें से कुछ हिस्सा इन्हें भी देता हूँ। ठीक है, और इधर देखिए ये असील, इनकी माँ, ये है असील। इन चूज़ों की जो असली माँ है असील चूज़ों की, वो ये है। और इसके नीचे अंडे जो है ये हैं देसी मुर्गी के। और इनका बाप भी मैं आपको दिखाता हूँ। इन सभी चूज़ों का बाप तो एक ही है, उसका नाम है रेज़ा असील। देखिए इस साइड में है, ये इंडिया की बहुत ही बेहतरीन नस्ल है रेज़ा असील, जो कि अब इंडिया में देखने को नहीं मिलती है, बल्कि पाकिस्तान में देखने को मिलती है इंडिया की नस्ल, लेकिन पाकिस्तान में आपको मिलेगी। इंडिया में तो किसी के पास किस्मत से ही होगा, मेरे पास किस्मत से है, मुझे मौका मिला है, अचानक मुझे नज़र आ गया रेज़ा असील, मैंने फ़ौरन पहचान लिया, ख़रीद लिया। और जिनसे ख़रीदा उन्हें पता भी नहीं कि वो क्या नस्ल मुझे दे रहे थे। मुझे इतनी बेहतरीन रेज़ा असील नस्ल हाथ लगी है, बेचने वालों को नहीं पता। हालांकि उन्हें ये पता था कि ये बहुत अच्छा फ़ाइटर है, तो उन्होंने महंगा बहुत दिया है मुझे, इसकी फ़ाइट की वजह से महंगा दिया है। लेकिन इसलिए मैं महंगा नहीं दिया कि उन्हें ये मालूम है कि ये रेज़ा असील है या नहीं है, बल्कि अच्छा फ़ाइटर है इसलिए मुझे महंगा दिया है।
और एक ये मुर्गी लाया हूँ, ये भी बहुत महंगी मुर्गी है। ये राजस्थानी नस्ल होती है, लंबी टांगों की, लंबी गर्दन की और लंबे मुंह की, लंबी चोंच की। ये राजस्थानी नस्ल होती है, ये बहुत लंबी होती हैं। ये राजस्थान में ऊँट होते हैं ये, और ऊँट जैसे ये दिखती हैं। देखिए इसकी चाल ढाल सब ऊँट वाली होगी। ये होती है राजस्थानी नस्ल। ये इंडिया में बहुत ही बेहतरीन नस्ल होती है, फाइट के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नस्ल होती है, ठीक है। लेकिन ये नस्ल एक अलग ही नस्ल है, इसे बोलते हैं रेज़ा असील। और इसके चूजे आपने देखे। और एक आपको दिखाऊँ मैं बिहारी मुर्गी, ये अपना इंडियन असील का बेटा है। ये इसका बाप भी बहुत प्यारा, लंबी टांगों का। और ये देखिए ये है बिहारी मुर्गी। ये जंगली नस्ल होती है, ये एक जंगली नस्ल है। जंगल फाउल आपने नाम सुना होगा, ये वही नस्ल है। लेकिन ये ओरिजिनल जंगल फाउल तो नहीं है, या तो उनकी क्रॉस है या फिर जंगल से पाल लेते हैं लोग, तो फिर ये पालतू बन जाती हैं। उस तरह से बनी हुई नस्ल हो सकती है। ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा अपना आइडिया है कि ये नस्लें या तो जंगल फाउल से क्रॉस हैं, या फिर जंगल से पकड़ी हुई जो नस्लें लोगों ने पाली हैं तो वो इस तरह से ढल चुकी हैं। ये वो नस्ल है, ये बहुत तेज़ नस्ल होती है। ये इस पेड़ पर रहती है रात में। अभी तो जाड़े का मौसम था तो इसलिए आदत ख़त्म कर दी हमने पेड़ की, नहीं तो ये पेड़ों पे सोती हैं अपनी मर्जी से। और इनके ये बच्चे दिख रहे हैं, ये इसी के बच्चे हैं, जितने भी गहरे रंग के दिख रहे हैं। वाइट वाले बच्चे दिख रहे हैं वो एक रोड मुर्गी होती है, उसके बच्चे बहुत अंडे देने वाली नस्ल होती है। ये भी असील से क्रॉस है, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल नस्ल जो इसकी है वो है असील क्रॉस बिहारी। ये बहुत फुर्तीले बनते हैं ये बच्चे। इनमें कोई बहुत ही खतरनाक बच्चा निकल जाता है तो वो इतने खतरनाक होते हैं कि प्योर असील से भी टक्कर दे देते हैं उन्हें, बल्कि इन्हें हरा भी देते हैं, इतने खतरनाक होते हैं फाइट में ये। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कुछ ना कुछ, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया एंड खुदा हाफिज़।